हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं संगीत जगत की एक बहुत बड़ी हस्ती जिनको रियल तानसेन कहा जाता है उस सेंचुरी का, बड़े गुलाम अली खां साहब। और क्लास 12th के सिलेबस में इनका ये जीवन परिचय और संगीत के लिए योगदान जो है बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। तो आज जानेंगे बड़े गुलाम अली खां के जीवन के बारे में और उनके द्वारा संगीत के क्षेत्र में जो योगदान है उसके विषय में। तो बड़े गुलाम अली खां, पटियाला घराने के उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को कौन ऐसा संगीत प्रेमी होगा जो नहीं जानता होगा। ये जितना शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध हैं उतना ही फिल्मी जगत में भी प्रसिद्ध हैं। इनकी गाई हुई ठुमरियाँ आए ना बालम का करूं सजनी तथा याद पिया की आए इतनी प्रसिद्ध हुई कि हर व्यक्ति के कानों में गूंजती हैं। तो यहाँ पर इनकी गाई हुई दो ठुमरियों का वर्णन जिक्र आया है जो बहुत फेमस हुई। वैसे तो और भी इनकी रचनाएं बहुत ही फेमस हुई हैं, लेकिन ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने उदाहरण देखे। इनका जन्म 1901 में लाहौर में हुआ। देखिए, इनके जन्म के विषय में कुछ मतभेद भी हैं। कुछ जगह पर इनका जन्म 1901 दिया हुआ है और कुछ जगह पर 1902 भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इनके जन्म के विषय में मतभेद हैं और कुछ लोग इनका जन्म 1901 में मानते हैं और कुछ लोग इनका जन्म 1902 में मानते हैं। इनके पिता का नाम उस्ताद काले खां, जिनकी वंश परंपरा संगीतज्ञों की थी, यानी वंश जो है इनका संगीतकारों का ही था, इनका जो है खानदान। बाल्य अवस्था से ही घर में संगीत का वातावरण था। गुलाम अली ने सबसे पहले अपने चाचा से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। दुर्भाग्य से कुछ दिनों बाद उनके चाचा की मृत्यु हो गई। अंततः वे अपने पिता से संगीत की शिक्षा लेने लगे। कुछ दिनों तक ये सारंगी भी बजाते रहे। यानी यहाँ पर ये बात सामने आई है कि बड़े गुलाम अली खां जो है गायक तो थे ही, सारंगी वादक भी थे। इनके 3 छोटे भाई थे। कुछ समय बाद ये मुंबई चले गए। वहाँ उस्ताद सिंधी खां से गायन सीखने लगे, यानी गायन का अभ्यास, वोकल जो है सीखने लगे। तो यहाँ इनको उस्ताद हैं पहले, अपने चाचा और पिता के बाद जो उस्ताद हैं वो हैं सिंधी खां मुंबई में। तो इनसे इन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। कुछ समय तक वहाँ रहने के बाद मुंबई में पिता के साथ लाहौर लौट गए। तो वापस वो लाहौर, उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो एक ही देश था, तो इजीली आ जा सकते थे। तो वो वापस लाहौर आ गए। इनकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी और इनका पहला कार्यक्रम कलकत्ता संगीत सम्मेलन में हुआ। यहाँ एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम का नाम आया है कलकत्ता संगीत सम्मेलन। तो सबसे पहली जो परफॉर्मेंस है इनकी, पहला कार्यक्रम इनका यहाँ पर हुआ और उस कार्यक्रम से ही इनकी ख्याति बढ़ने लगी, यानी इनकी पॉपुलैरिटी, इनकी ख्याति और अधिक बढ़ने लगी इस कार्यक्रम के बाद। सन 1947 में विभाजन के बाद ये हिंदुस्तान छोड़कर कराची में रहने लगे। कभी कभी संगीत सम्मेलनों में भाग लेने के लिए हिंदुस्तान आते थे।
किंतु उनका मन वहाँ नहीं लगा और उन्होंने भारत लौटने की इच्छा प्रकट की और भारत सरकार ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद ही ये मुंबई में रहने लगे। सन 1961 में वे लकवे से पीड़ित हो गए। तो 1961 ईस्वी में वो जो है लकवा लग गया उनको, बीमार हो गए। उस समय आर्थिक दृष्टि से ही उन्हें परेशानी हुई, यानी आर्थिक दृष्टि भी उनकी अच्छी नहीं थी और वहाँ भी उनको परेशानी हुई, उस क्षेत्र में भी। और अक्टूबर सन 1961 में 1961 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें 5,000 रुपये की राशि दवाइयों के लिए प्रदान की। पुराने समय की बात है तो 5,000 रुपये ही काफ़ी होते थे, तो ये उन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने उनकी जो है मदद की 5,000 रुपये से। तो देखिए उनकी ख्याति कितनी अधिक थी, कितना मान सम्मान था उनका, कि सरकार भी उनको कितना चाहती थी उस समय की तात्कालीन जो है राज्य सरकार। तो इसी से पता चलता है कि कितने महान कलाकार थे वो। कुछ समय के बाद वे अपने कार्यक्रम भी देने लगे, यानी खुद के प्रोग्राम जो है वो आयोजित करने लगे। उन्होंने कई बार अखिल भारतीय आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत अपना कार्यक्रम प्रसारित किया। इलाहाबाद, वाराणसी, कलकत्ता, दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर आदि जगहों जहाँ कोई भी अच्छा संगीत सम्मेलन होता था तब उनको अवश्य ही निमंत्रण आता था, निमंत्रित उनको किया जाता था, क्योंकि उनकी ख्याति उस समय पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी इतनी फैल चुकी थी कि उनका संगीत जगत में नाम अलग ही लिया जाता था। वे स्वभाव के बड़े ही सरल और मिलनसार थे, किंतु मूढ़ी थे। देखिए सभी आर्टिस्ट लगभग मूढ़ी तो होते ही हैं, पर बड़े गुलाम अली खां भी अपने मूड के अनुसार ही जो है अपनी संगीत के क्षेत्र में या वैसे भी, यानी कुल मिला के सरल स्वभाव के थे पर मूढ़ी किस्म के भी थे। संगीत के घरानों के विषय में उनका कहना था कि घरानों ने संगीत का सत्यानाश कर दिया, यानी वो घराना परंपरा को अच्छा नहीं समझते थे संगीत के क्षेत्र में, क्योंकि घराना परंपरा को पहले भी और कई जो है कलाकारों ने ये कहा है कि इससे जो संगीत संकुचित रहा, फैल नहीं पाया, केवल एक घराने में सिमट के रह गया। तो इनका भी यही जो है मत था कि घरानों ने संगीत को संकुचित किया है, सत्यानाश किया है। फलस्वरूप बहुत मतांतर हैं और घरानों की आड़ में लोग मनमानी करने लगे हैं, यानी अलग अलग मत हैं और मनमानी भी करते हैं गुरु जो हैं। और संगीत का महान गायक सदा सदा के लिए 23 अप्रैल 1968 को हम लोगों से अलग हो गए, ये इतने महान कलाकार। तो इस तरीके से इनकी एक ये जीवन परिचय समझो या संगीत को योगदान, तो ये इनका एक जीवन परिचय है। बड़े गुलाम अली खां का संगीत के लिए योगदान की अगर हम बात करें तो खां साहब जो है रियाज़ करने पर बहुत जोर देते थे, यानी वो कहते थे कि अभ्यास ही मेन है और उस पर जोर देते थे कि अपना अभ्यास जो है वो ज़रूरी है। और ख़याल गायकी में वे कुशल थे, किंतु पंजाब के ठुमरी गायन में भी इनका कोई सानी नहीं था, यानी ठुमरी गायन में पंजाब घराना जो पंजाब का एक अलग स्थान है और इसमें बड़े गुलाम अली खां का बहुत अधिक योगदान रहा है पंजाब अंग की ठुमरी को जो है विख्यात करने में। ठुमरी में वे तानों तथा कठिन सरगमों का प्रयोग करते थे। उनकी ठुमरी के कई रिकॉर्ड उपलब्ध हैं और आज के समय में भी उनके पुराने रिकॉर्ड्स उनको रूप चेंज करके
और नए जो है तकनीक से भी सभी सोशल मीडिया इत्यादि पर उनकी ये ठुमरियाँ प्रचलित हैं और आज भी गायक लोग इनकी ठुमरियों को गाते हैं। तो ये संगीत के लिए कुछ योगदान रहे हैं इनके। तो इस तरीके से इनका जीवन परिचय और संगीत का योगदान हमने जाना। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी और संगीतकार के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे, उनके संगीत के योगदान को बताएंगे। धन्यवाद।